रियासत तेलंगाना में कौमी शाहराह 44 पर हालिया शदीद बारिश के बायस कामारेड्डी के करीब सड़क को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में इस वक्त सिर्फ 25% गाड़ियों की आमदरफ्त ही मुमकिन हो पा रही है। इस सूरत हाल के पेश नजर ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पैदा हो रहा है और इसी बिना पर गाड़ियों का रुख मेडचल से ही मोड़ दिया जा रहा है। 4 व्हीलर्स को रामायणपेट से ही मुतबादिल रास्ते की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मेरचल, रामायणपेट, कामरडी, टिचपल्ली के रास्ते के बजाय किसी दूसरे मुतबादिल रास्ते का इस्तेमाल करें। जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कामरडी एम राजेश चंद्र IPS ने आवाम से गुजारिश की है कि वो सफर के दौरान एहतियात बरतें और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत पर लाजिमन अमल करें। दिल्ली के 20 से ज्यादा कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चाणक्यपुरी वाक़े जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत तकरीबन 20 कॉलेजों को धमकी भरे ईमेल मिलने से पुलिस महकमे में हंगामा मच गया। पुलिस की टीमें आनन फानन में बम डिस्पोजल दस्ता और डॉग स्क्वाड को लेकर कॉलेजों में पहुंची। घंटों तलाशी मुहिम चलाने के बावजूद किसी भी कॉलेज कैंपस में कोई मुश्तबा चीजें या धमाका खेज अशिया नहीं मिली, जिसे धमकी फर्जी निकली। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने VPN का इस्तेमाल किया था ताकि उसकी पहचान जाहिर ना हो सके। वादे रहे कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दिल्ली के स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों को बार बार धमकी मिलने का मामला संगीन हो गया है। इससे तलबा और स्कूल इंतजामिया को काफ़ी परेशानी होती है। पुलिस टीमों को भी बार बार तलाशी मुहिम चलाने पड़ती है और उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता, सिर्फ वक्त ज़ाया होता है। आदिलाबाद के जयंत CI साईनाथ और पुलिस कांस्टेबल शब्बीर अहमद एक संगीन सड़क हादसे में जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जयंत CI अपनी टीम के साथ डोलारा के करीब कौमी शाहराह पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी गाड़ी को पिछली सिम से जोरदार टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में CI साईनाथ और उनके साथ मौजूद कांस्टेबल शब्बीर अहमद शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को फौरी आदिलाबाद के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही जिला SP अखिल महाजन, DSP जीवन रेड्डी के हमरा अस्पताल पहुंचे और जख्मी पुलिस एहलकारों की मिजाज पुरसी करते हुए डॉक्टरों से सेहत की कैफियत के बारे में मालूमात हासिल की। पुलिस राय के मुताबिक तेज रफ्तारी इस हादसे की बड़ी वजह बताई जा रही है। तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरावपेट मंडल के निर्मल बागों में फंसे 5 किसानों को जुमेरात की दोपहर आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज हुई मूसलाधार बारिश के नतीजे में ऊपरी मानेर नदी के शदीद बहाव से निर्मल गांव के 5 किसान जो मवेशी चराने गए थे पानी में फंस गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही जिले कलेक्टर और SP ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। मुतासिरीन को चारशंबे की शाम ड्रोन के जरिए खाने पीने का सामान और कंबल भेजे गए ताकि वो रात भर किसी तरह गुजार सकें। ताहम शदीद बारिश और सर्दी के सबब किसान रात भर पानी में भीगते हुए परेशान रहे। बाददा मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार की अपील पर वजारत दिफा ने फौरी तौर पर फौजी हेलीकॉप्टर रवाना किए। जुमेरात की दोपहर रेस्क्यू टीमों ने 5 किसानों को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंडिया अलायंस इतिहाद के उम्मीदवार जस्टिस P सुदर्शन रेड्डी ने नई दिल्ली में CPI और CPM के कौमी कायदीन से मुलाकात की। कम्युनिस्ट पार्टियों ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की तायद का ऐलान किया। अजय भवन में CPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी D राजा, कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। CPI कायदीन ने सुदर्शन रेड्डी को यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में मुकम्मल तायद करेगी। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि मौजूद थे, जो सुदर्शन रेड्डी के हमरा हलीफ जमातों से मुलाकात का एहतमाम कर रहे हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने सुरजीत भवन में CPM के कौमी जनरल सेक्रेटरी बेबी से मुलाकात की। इस मौके पर CPI के कौमी लीडर बेबी राघवलू और दूसरे मौजूद थे। CPM के कायदीन ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को तायद का यकीन दिलाया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मरकजी वजारत पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जानिब से IAS ओहदेदार A वानी प्रसाद को आंध्र प्रदेश अलाट करने के अहकामात को कालअदम कर दिया। जस्टिस अभिनंद कुमार शावली और जस्टिस V रामकृष्णा रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद ऑल इंडिया सर्विस ओहदेदारों को दोनों रियासतों में अलाट करने से मुतालिक प्रीत्युष सिन्हा कमेटी के तरीके पर एतराज़ किया। अदालत ने IAS ओहदेदार
ए वानी प्रसाद को आंध्र प्रदेश हरार करने के फैसले को कालेदम करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को हिदायत दी कि वानी प्रसाद को अंदरून 2 माह तेलंगाना केडर अलाट किया जाए। वादे रहे कि वानी प्रसाद फिलवक्त आंध्र प्रदेश में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं।